भगवान की कलश यात्रा में आई हो तो फलाहार तो मिला है ना कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? भगवान की यात्रा में आई हो इसलिए तो सब लोग भैया लोग केले का प्रसाद था ना, मिला कि नहीं मिला? मिला ना सबको। तो सब भैया लोग आगे पीछे घूम रहे थे और घर में बैठी होती अगर तो को आगे पीछे घूम तो प्रसाद लेके को माने XYZ माने घूम तो को का। यही तो भगवान की कृपा है कि हम लोग कलश यात्रा में आए तो भगवान की कृपा का हमें सब अनुभव हो रहा। भगवान की कृपा में रही, सुनो ढंग से शांत होकर के। भगवान का नाम है नारायण और नार माने होता है पानी, अयन माने होता है घर। नार माने पानी और अयन माने घर। अब आप लोग बताओ पानी में किसका घर है? जल्दी बोलो। पता नहीं है पता कि नहीं? बोलो पहले। पानी में किसका घर है? नहीं है पता? अच्छा टीवी कौन कौन देखता है ये बताओ, हाथ उठाओ कौन कौन टीवी देखता है? देख लो, कोई नहीं देखा ना, काऊ के घर में है ही नहीं है। देखो का सबके घर में। तो देखो सुनो, ये बातें हंसने हंसाने के लिए कही जा रही, लेकिन सुनो ध्यान से। टीवी का मतलब, नारायण का मतलब, आप सब लोग टीवी सीरियल देखते हो तो पानी में किसका घर है? बोले भगवान नारायण का। यही है ना महाराज? पानी में किसका घर है? भगवान नारायण का। नार माने पानी, अयन माने घर। तो जिनका घर पानी में वो उनका नाम क्या है? बोले नारायण। जले विष्णु, भगवान ही जल का स्वरूप है। तो हमारी समस्त माताओं बहनों ने अपने सिर पे कलश रखा, कलश में भगवान के स्वरूप जल को धारण किया। वो भगवान के स्वरूप जल को धारण करके पूरे नगर का भ्रमण किया। इसी का नाम है जल यात्रा। अब आप कहो कि कलश को सिर पे क्यों रखा? सिर पे क्यों रखा? कोई कोई ऐसी फैशनेबल होती है बगल में टांग के चले, कहो सिर पे रखे ही नहीं। क्यों? बोले भगवान का सबसे ऊंचा स्थान है। भगवान सबसे ऊंचे हैं कि नहीं? भगवान सबसे ऊंचे हैं। तो भगवान का स्थान कहाँ है? भगवान का स्थान सबसे ऊंचा है। तो हमारे आपके शरीर में सबसे ऊंचा क्या है? बोलो। सबसे ऊंचा सिर है कि नहीं है? बोलो है सिर कि नहीं? अब एक बात और सुनो दूसरी, जब हम आपसे कुछ पूछें वो आप यदि जानती हो तो तुरंत सिर हिलाया करो कि हाँ, और नहीं जानती हो तो तुरंत मना करो। जानती हो तो हम आगे बढ़ जाएंगे और नहीं जानती हो तो बताते चले जाएंगे, ठीक है ना? अब एक कहीं कोई बाहर की कथा नहीं है, ना हम कोई विद्वान है ना बाहर के हैं, हम तो आप सबके घर के बेटा है, ठीक है ना? तो अपने बेटा की बात ध्यान से सुनो। भगवान का स्थान सबसे ऊंचा होता है और अपने शरीर में सबसे ऊंचा क्या है? बोलो। सबसे ऊंचा भगवान क्या है? शरीर में सिर है ना? तो जब सिर सबसे ऊंचा है तो भगवान के स्वरूप जल को कहाँ रखा? सिर पे रखा। तब तो देखो, अब आप कहो कैसे भगवान का ऊंचा स्थान है, तो आपके नगर का प्रमाण बता देना। जब हम लोग प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेकर के ठाकुर जी का चरणों तक लिया तो हाथ कहाँ लगाते? चरणों तक के बाद जल्दी बोलो, कहाँ लगाते? सिर से लगाते कि नहीं लगाते? क्यों? बोले भगवान का ऊंचा स्थान है, भगवान ऊंचे हैं, तो भगवान के प्रसाद का भी स्थान ऊंचा होना चाहिए। तो प्रसाद लेकर के चरणों तक लेकर के तुरंत सिर से हाथ लगाते कि नहीं लगाते? अच्छा, गुटखा खा के कहाँ लगाओ? यही तो भगवान की कथा में, वो भगवान में यही तो श्रद्धा भाव है। तो भगवान सबसे ऊंचे हैं, तो इसी का नाम शोभा यात्रा है, इसी का नाम जल यात्रा है और इसी का नाम मंगल यात्रा है मेरी माताओं बहनों। क्यों? जिस दिन जिसके जीवन में मंगल कार्य शुरू हो जाए उसी का नाम मंगल यात्रा है। और हमारे आपके जीवन में वैसे तो यहाँ कथा होती ही रहती है, ऐसा सुनने को हमें मिला है, हमेशा होती रहती हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो गई हैं। जब मंगल कार्य होना शुरू हो जाए तो समझो कि हमारे जीवन की मंगल यात्रा शुरू हो गई है। मंगल, और मंगल नाम किसका है? बताओ, मंगल नाम किसका है? आप लोग बता सकते हो मंगल नाम किसका है? नहीं है पता? ऐसा ना हो नहीं काऊ के लड़का को नाम हो या काऊ को उस पकड़ के आ जाओ कि लो जी है मंगल सिंह। मंगल नाम है भगवान का, मंगल नाम भगवान का है। कैसे है ये भी सुनो कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल
नहीं, मंगल नाम किसका है ये बात हो रही है। उमा सहित जे जपत मुरारी, उमा सहित जे जपत मुरारी। क्या जपते हैं भगवान शंकर उमा के सहित? तुम्हें पुण्य राम नाम दिन राती, तुम्हें पुण्य नाम नाम दिन राती। तुम्हें पुण्य राम नाम दिन राती, सादर जपय अनंग आराती, सादर जपय अनंग आराती। तो मंगल यात्रा क्या है? मंगल नाम किसका है? अपने मंगल भवन अमंगल हारी। वो उमा सहित, अकेले नहीं, उमा सहित जे जपत पुरारी। क्या जपते हैं? बोले तुम पुण्य राम, राम का ही नाम मंगल है, भगवान का ही नाम मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, तुम पुण्य राम नाम दिन राती, सादर जपाए अनंग राती। इसलिए इसी का नाम मंगल यात्रा है और इसी का नाम कलश यात्रा है। कलश यात्रा किसका नाम है? कलश यात्रा जब अपने अपने कलश लेकर के जाओगी सो कलश यात्रा। इसलिए इसी का नाम कलश यात्रा है। तो मंगल यात्रा, कलश यात्रा, जल यात्रा, शोभा यात्रा। आज हम सब लोग, हमारी माताएं बहनें अपने सिर पे भगवान के स्वरूप जल को कलश में धारण करके नारायण को पूरे नगर का भ्रमण किया। जिसने भगवान के इस मंगल कलश का दर्शन किया है, समझो आज से उसके जीवन का मंगल का शुभारंभ हो गया, क्योंकि मंगल यात्रा है। आज से उसके जीवन की मंगल यात्रा शुरू हो गई है। हम लोग कौन सी कथा सुनने के लिए बैठे हैं? कौन सी कथा सुनने को बैठे हैं? भागवत जी की, है ना? सब लोग बोला करो, किसकी कथा? भागवत जी की। अब देखो एक बात सुनो, आप सबसे एक निवेदन कर रहे हैं, सब लोग हमेशा कथा सुनते हो, लेकिन इन बातों पर ध्यान दो, इन बातों पर गौर करो। जब हम राम कथा सुनते हैं तो राम कथा में राम जी की वंदना, राम कथा में राम जी की वंदना। देवी कथा सुनते हैं तो देवी कथा में देवी जी की वंदना। शिव कथा सुनते हैं, प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव पुराण की कथा सुनते हैं कि नहीं? सब सुनते हो, तो उसमें शिव जी की वंदना। गरुड़ पुराण सुनते हो तो गरुड़ जी की वंदना। विष्णु पुराण सुनते हो तो विष्णु भगवान की वंदना। नरसिंह पुराण सुनो तो नरसिंह भगवान की वंदना। लेकिन हम कौन सी कथा सुनने को बैठे आज? भागवत की। तो भागवत में किसकी वंदना है? भागवत में किसकी वंदना है? बोलो। जब राम कथा में राम जी की वंदना, शिव कथा में शिव जी की वंदना, देवी कथा में देवी जी की वंदना, नरसिंह पुराण में नरसिंह भगवान की वंदना, अग्नि पुराण में अग्नि भगवान की वंदना, तो भागवत में किसकी वंदना है? पहली बात एक। अगली बात सुनो, राम कथा राम जी के नाम से, शिव कथा शिव जी के नाम से, देवी कथा देवी जी के नाम से, नरसिंह कथा नरसिंह भगवान के नाम से। भागवत की कथा किसके नाम से? ये नहीं सोचना। हमेशा सब लोग कथा सुनते हो और हम ये कहने को, ये बताने नहीं आए कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। नहीं, हम तो सब विद्वानों की, सब ब्राह्मणों की, सब भक्तों की, सबके चरणों की धूल है। बस हम कथा कहने नहीं आए हैं, हम तो अपने परिवार में केवल सलाह मशवरा करने के लिए आए हैं। क्योंकि परिवार में केवल सलाह होती है। सभी परिवार को बिठा करके, सभी परिवार के बीच में बैठ करके हम लोग ये सलाह मशवरा करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है, हम क्या करें, क्या नहीं करें, कैसा व्यवसाय करें जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो। इसलिए हमें परिवार को समझ करके ये बात कह रहे हैं कि जब भागवती कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो इसमें किसकी कथा है, किसके नाम की वंदना है, बस यही बात है। राम कथा राम जी के नाम से, शिव कथा शिव जी के नाम से, देवी कथा देवी जी के नाम से, और भागवती कथा किसके नाम से? क्योंकि राम कथा पहले राम का नाम,
देवी कथा पहले देवी जी का नाम, अब भागवत कथा, भागवत किसका नाम है बोलो? भागवत किसका नाम है? इसलिए मेरे भाई बहन, राम कथा में राम जी की वंदना, शिव कथा में शिव जी की वंदना, देवी कथा में देवी जी की वंदना, लेकिन भागवत कथा में किसकी वंदना है? भागवत कथा में सत्य की वंदना है। भागवत कथा में सत्य की वंदना है। श्लोक लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय, बस केवल थोड़ी सी कथा होनी है, एक श्लोक की, ज्यादा नहीं होनी है, घबराना नहीं है। हमें पता कि आप लोग थके हो, और कछु लोग तो कह रहे हैं काय को बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, घोड़ा पे बैठे रहे, हमसे पूछो हम कैसे चले। सही है ना? देखो हमारे दादाजी कह रहे हैं, दादाजी भी कह रहे हैं कि हाँ सही है तो सही है, सही को सही तो कहना पड़ेगा। इसलिए सुनो आप, सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि है तवे। किसकी वंदना है? ये सच्चिदानंद की। अब सच्चिदानंद कौन है? बस एक श्लोक की व्याख्या। सच्चिदानंद कौन है बोलो? सच्चिदानंद नाम है किसका? सत धन चित धन आनंद, इसमें सत्य की वंदना है, तो किसका नाम है? सच्चिदानंद। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हमारे सम्मानीय अशोक कुमार दीक्षित जी महाराज, और इतनी दूर से चल करके यहाँ आए, हमारे पड़ोसी ही है महाराज, है ना, खजरी से है। और खजरी में हमारे ग्राम में कोई अंतर नहीं है, बहुत भक्त आए हैं बरहुआ के, तो खजरी बरहुआ देवरी कहीं कोई दूर नहीं है। तो हमारे, हाँ बिल्कुल, हमारे महाराज जी के लिए एक बार जोरदार सभी लोग तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। सच्चिदानंद भगवान की वंदना है, तो सच्चिदानंद नाम किसका है? सत धन चित धन आनंद। मेरे भाई बहन, सत्य की वंदना है। सत्य किसे कहते हैं? अब बोलो, आप लोग सत्य हो का? बताओ जल्दी, आप लोग सत्य हो का? नहीं हो। हम सत्य हैं का? नहीं है। आप सत्य नहीं हो, हम सत्य नहीं है। सत्य कौन है? सत्य सोई जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश ना हो, वही तो सत्य है। हम और आप तो असत्य हैं, बीच में ही आए और बीच में ही चले जाएंगे। सत्य उसे कहते हैं जो कभी हिरास ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो, जो कभी हमारे जीवन से जाए ही नहीं, उसी का नाम सत्य है। तो ऐसा है कौन? ऐसे तो केवल भगवान है, और दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए सत्य की वंदना की है। जो सृष्टि से पहले थे, सृष्टि के मध्य में है, और सृष्टि के बाद में रहेंगे। यही बात पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि व्यापक के ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक के ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक के ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन
अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि। सच्चिदानंद, सत्य माने भगवान। अब बातें नहीं करो, देखो 10-15 मिनट की कथा है तो बातचीत नहीं करो, बिल्कुल सुनो ध्यान से। सच्चिदानंद, सत्य। सत्य कौन है? बोले सत्य भगवान है, हम और आप सत्य नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए सत्य सोना है, लेकिन सुई धागा सत्य नहीं है। सुई धागा जब टूटेगा तो हम लोग उसकी अंगूठी भी बनवा सकते हैं। जब अंगूठी बन जाएगी तो कोई कहेगा क्या है, तो कहोगे अंगूठी है। वो अंगूठी टूट जाए तो हम लोग जंजीर बनवाए तो कहोगे क्या है, जंजीर है। और जब जंजीर टूट जाए तो जोधा की अंगूठी बनवाओगे। फिर कोई कहे क्या है, बोले अंगूठी है। फिर जंजीर कहाँ गई है, सुई धागा कहाँ गए? इसके माने सुई धागा जंजीर ये सब झूठ है, सत्य है सोना। क्योंकि जब सोना अंगूठी का आकार ले लेता है तो उसे अंगूठी कहते हैं। सोना जब जंजीर का आकार ले लेता है तो उसे जंजीर कहते हैं। उसी प्रकार समझो अपने घर से सत्य क्या है? तो सत्य है मिट्टी, लेकिन घड़ा सत्य नहीं है। जब कुम्हार खेत पर जाता है मिट्टी ला करके गला बना करके जब एक तैयार मटका बर्तन कर देता है तो कहीं सुराही बना देता है, कहीं मटकी बना देता है, कहीं मथानी बना देता है। और कोई कहे भैया क्या है, तो वो कुम्हार क्या कहता है, ये सुराही है, ये मटकी है। फिर ये नहीं कहता कि मिट्टी है। जब सुराही वो गगरी मथानी नहीं बनी थी तो उसके पहले क्या था, मिट्टी। वो जब आकार दे दिया सुराही का, गगरी का, मथानी का, मटके का, तो कोई कहे क्या है, तो कहती है मटका है। और जब वो मटका टूट जाता है तो फिर क्या हो जाता है, मिट्टी। वैसे ही मेरे भाई बहन हम क्या है, बोले हम असत्य हैं। सत्य कौन है? बोले सत्य भगवान है। जैसे भगवान सदैव रहता, हम और आप नहीं रहते। लेकिन आप लोग कहो तो कह सकते हो महाराज हम भी तो सत्य हैं। क्यों? बोले यदि वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, तो हम भी तो उस ईश्वर का अंश है। बोलो, समझ रहे ना? 1 किलो सोना हो उसे भी सोना कहोगे, 1 रत्ती हो उसे भी सोना कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे? एक छोटा सा टुकड़ा हो उसे भी सोना कहोगे, है तो सोना ही। लेकिन जब वो ईश्वर है, वो हम लोग क्या है, बोले हम लोग ईश्वर के, हम नहीं कह रहे हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ईश्वर अरे ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, सच्चिदानंद घन आनंद राशि, सच्चिदानंद घन आनंद राशि, सच्चिदानंद घन आनंद राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, सच्चिदानंद। जैसे उदाहरण के लिए गंगा जल सत्य है, लेकिन गंगा जल की बूंद असत्य है। मेरे भाई बहन सुनो उस बात को। जब हम गंगा जी से एक कलश में जल लेकर के आते हैं तो क्या कहते, गंगा जी में जल तो क्या कहते, गंगा जल है। और कलश में आया तो क्या कहते, गंगा जल है। कटोरी में आया तो क्या कहते, गंगा जल है। गिलास में आया तो कहते गंगा जल है। चम्मच में तो क्या कहते हैं, गंगा जल है। और उसी गंगा जल की एक बूंद हम और आप अपनी हथेली पे रख लें तो क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, बोलो। गंगा जल की बूंद। बिल्कुल मेरी एक माँ कह रही है, माता जी बता रही ना, क्या कहेंगे इसे, गंगा जल की बूंद। गंगा जल नहीं है, गंगा जल की बूंद है। अब सुनो ध्यान से, गंगा जी में गंगा जल का प्रवाह हो रहा है और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो गंगा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक कटोरी में यदि गंगा जल रख दो और 10 दिन रखा रहने दो तो अपने आप वो गंगा जल समाप्त लुप्त हो जाएगा। और एक बूंद अपनी हथेली पे रखो और रखे रहो ऐसी कड़ी गर्मी में धूप में तो 10 मिनट में वो बूंद भी
समाप्त हो देखो ध्यान लगा करके सुनना, वो बूंद भी समाप्त हो जाएगी। वैसे ही हम क्या है, वो सिंधु है, हम उस सिंधु की छोटी सी बिंदु है, क्योंकि वो अंशज है, हम सब उसके अंश हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से गंगा जल समाप्त नहीं होता है, वो एक गंगा जल की बूंद समाप्त हो जाती है। मतलब क्या है, बोले गंगा जल सत्य है, वो गंगा जल की बूंद असत्य है। वैसे ही वो ईश्वर तो सत्य है, लेकिन हम और आप ईश्वर का अंश हैं, तो हम और आप असत्य हैं। किसकी वंदना की गई? सत्य की। सच्चिदानंद रूपाय सतंचित। चिद माने क्या होता है? चिद माने होता है प्रकाश। चिद माने प्रकाश। अब प्रकाश किसे कहते हैं? पहले जब लाइट नहीं थी, ये सब नहीं था वैज्ञानिक तरीके से, तो हमारी माताएं बहनें जब घर में प्रकाश करती थी तो कैसे करती थी? घर में दीपक जलाती थी या लालटेन जलाती थी ना। तो क्या क्या लगता था उसमें? दीपक के लिए दीपक चाहिए, रुई चाहिए, घी या तेल चाहिए, तभी तो प्रकाश होता था। लेकिन ये कैसा प्रकाश है? बोले परम प्रकाश रूप दिन राती, वो नहीं चाहिए कछु दिया घृत ओ बाती। इस प्रकाश के लिए न घी की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है, न रुई की जरूरत है। क्यों? बोले परम प्रकाश। देखो सच्ची बात कहो, आप सब मेरी माताएं बहनें, हम जब लाइट जलाते हैं, मीटर लगवाते हैं, तो फिर मीटर का किराया देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता ना। अच्छा, सूर्य भगवान इतना प्रकाश देते, कभी कोई आया वहां से कि हमें प्रकाश का टैक्स दे दो? बोलो आया कोई? बोलो आया तो नहीं है। वो क्या है? बोले वो भगवान का प्रकाश है, वो भगवान का प्रकाश है। इसलिए किसका चित किसका नाम है? प्रकाश किसका नाम है? प्रकाश भी भगवान का नाम है, भगवान का भी नाम प्रकाश है। ऐसे नहीं मानो, जब भगवान का जन्म हो जाता है, जब भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं, तो गोपियां कहती हैं, जब गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायत करती हैं कि मैया तेरे लाला ने मेरी माखन की मटकी फोड़ दी है, मेरा माखन चुरा लिया है, तो यशोदा मैया कहती हैं, अरे गोपियों का बाबरी है गई होगा, जब आपके मटके चुरा लेता है, फोड़ देता है, माखन चुराता है, तो अपने माखन के मटके अपने अंधेरे वाले घर में रख दो, फिर तो वो नहीं ढूंढ पाएगा। तो गोपियां क्या कहती हैं हाथ जोड़ के, हे मैया मैंने ये भी करके देख लिया है, जब मैं अपने माखन के मटके अंधेरे वाले कमरे में रखती हूँ, और जब तुम्हारा लाला उस अंधेरे वाले कमरे में जाता है, तो अंधेरे में पहुंचते ही वो अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि कोट सूर्य समप्रभा, जो सूर्य में प्रकाश है वो किसकी कृपा से है? वो भी भगवान की कृपा से है। इसलिए भगवान ही प्रकाश का स्वरूप है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तापुन विज्ञान बिहाना। भगवान ही चिद है, वो चिद माने प्रकाश। सत धन चिद धन आनंद। अब आनंद किसका नाम है? बोलो आनंद, बोलो किसका नाम है? अब ये भी पता नहीं है ना, नहीं है ना, तो हम बता दे रहे हैं, आनंद है भगवान का नाम, आनंद भगवान का नाम है। अब आप बताओ भगवान का नाम आनंद है कि नहीं? बताओ पहले। नहीं समझ में नहीं आ रही ना? देखो सुनो, आप कह दोगे हाँ सही कह रहे हो। जब चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तो सब लोग क्या कहते हैं? नंद के, जल्दी बोलो, नंद के का गूंगी गूंगी बैठी का। सब लोग क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, यही कहते ना। जबकि भय तो कृष्ण है, बोलो सत्य है कि नहीं? भय तो कृष्ण है, लेकिन सब कहते हैं नंद के आनंद भयो। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान का ही नाम आनंद है। क्यों? जाको सदा रहे आनंदा, ओ बई को नाम सच्चिदा नंदा, जो सदैव आनंदमय रहे। अभी हम सब लोग बैठे ना, हम लोगों को सुख मिल जाए तो हम लोग खुशी हो जाते हैं, और दुख मिल जाए तो दुखी हो जाते हैं। वो भगवान सदैव एक रस रहता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा वो एक सहज भाव से रहता है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, इसलिए भगवान का नाम सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय। अब क्या करते हैं? उनका क्या काम है? जब सच्चिदानंद नाम है, सत्य की वंदना है, तो उनका क्या काम है? उनका क्या प्रभाव है? उनका कैसा स्वभाव है? वो भगवान के प्रभाव के विषय में, स्वभाव के विषय में बोलो, कौन नहीं जानता है?
अरि को रघुवीर सरिस संसारा, ओ रघुवीर सरस संसारा, ओ रघुवीर सरिस संसारा, ओ रघुवीर सरस संसारा, ओ रघुवीर सरिस संसारा, ओ रघुवीर सरस संसारा, शील स्नेह निवाहनहारा, शील स्नेह निवारणहारा, शील स्नेह निवाहनहारा। को रघुवीर सरस संसारा, भगवान जैसा सरल वो सहज वो लोग कौन हो सकता है। जब सुदामा जी महाराज मिलने को पहुंचे तो सुदामा को उठा करके हृदय से लगा लिया, चरणों में बैठ गए, सुदामा की सेवा करने लगे। भगवान जैसा सरल स्वभाव वाला कौन हो सकता है। माता सबरी के यहाँ पहुंचे और सबरी का भाव और स्वभाव देखा तो सबरी के जूठे पैर खा लिए। मैया विदुरानी के यहाँ पहुंचे तो भगवान ने ये नहीं देखा कि मुझे क्या खिला रही हैं। केले का जो फल है, फल तो नीचे फेंक दिया, वो केले के छिलके छिलके भगवान ने पाली। मेरे भाई बहन, भगवान न तो कभी बड़े लोगों को मिलता है, ना भगवान कभी ऊंचे अटा वालों को मिलता है, ना भगवान कभी धन वालों को मिलता है। भगवान तो वहां पहुंचता है जहां भगवान के प्रति प्रेम होता है। चाहे फिर वो भक्त रैदास हो, चाहे वो भक्त सुदामा हो, चाहे वो भक्त निषाद केवट हो, कोई भी हो, जहां भगवान के प्रति जिसको प्रेम होता है भगवान वहीं पहुंच जाता है। और जहां भगवान से जिसको श्रद्धा प्रेम और स्नेह नहीं होता है भगवान वहां कभी नहीं जाता है। सबने कई बार कथा सुनी है, आपको हम क्या कथा सुनाएं। आप तो सब स्वयं कथा हो, सब कथा सुने हुए हो, सब भगवान के भक्त हो। हम जैसा एक अबोध बालक, अज्ञान बालक क्या आपको कथा सुनाएगा। दुर्योधन ने जब 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया, 56 प्रकार का भोग बनवाया, तो भगवान ने दुर्योधन के 56 प्रकार के मिष्टानों को, मेवा को, पकवानों को भगवान ने त्याग दिया। वो कहाँ भगवान पहुंचे, भगवान विदुरानी काकी के यहाँ, सुलभा के यहाँ पहुंचे। वो भगवान जाकर के केलों के छिलके पा लेते हैं, लेकिन अभिमान भरा वो 56 प्रकार का भोजन कभी देखते भी नहीं है। इसलिए को रघुवीर सरिस संसारा, भगवान तो कहते हैं मेरे भाई बहन, आप सब मुझसे अपना रिश्ता बना करके तो देखो। आप केवल रिश्ता बना लो, जिनके रही भावना जैसी इच्छा आपकी है, वो लोग कौन सा रिश्ता बनाना चाहते हो। यदि तुम सुदामा बन के आ जाओगे तो हम तुम्हारे चरणों में बैठकर तुम्हारे पैरों में लगे हुए कांटों को अपने दांतों से खींचने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान कहते हैं यदि तुम केवट बन के आ जाओगे तो तुम्हें मेरे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, हम तो चल करके स्वयं तुम्हारे पास गंगा के तट पर पहुंच जाएंगे। यदि तुम माता जैसा भाव जताना चाहते हो तो हम तो चल करके माता सबरी जैसे आपके जूठे पैर भी खा लेंगे। भगवान कहते हैं जो तू आए एक पग तो मैं आऊं 8, या ये कह दो तो मैं आऊं 60, और जो तू कर रो काट से तो मैं लोहे की लाट। आप तो रिश्ता कौन सा बनाना चाहते हो, बस रिश्ता आपका मजबूत हो जाए, आपको विश्वास हो जाए कि मैं हूं, वो आपका मुझसे रिश्ता है। यदि आप मुझे शत्रु बनाना चाहते हो तो रावण के लिए भगवान राम शत्रु बनकर के आ जाते हैं। हिरण्याक्ष शत्रु समझता है तो भगवान शत्रु बनकर के आ जाते हैं। और प्रहलाद भगवान को पिता समझते हैं तो भगवान अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उन पहाड़ों से फेंके हुए प्रहलाद को अपनी निज बाहों में ले लेते हैं।
क्योंकि पिता अपनी संतान को कभी मरता हुआ नहीं देख सकता। बस आप तो रिश्ता बना करके देखो। हमारे आपके ग्राम की रक्षा करते हैं श्री कनपरा बाबा महाराज, और सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन से आप सब उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हो तो आप सबकी वो पल पल पर रक्षा करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, कैसा स्वभाव है को रघुवीर सरस संसारा, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है कि कभी अपने भक्त की आंख में आंसू देख नहीं सकते। और यदि प्रभाव जानना चाहते हो तो जयंत के पीछे एक सीख का बाण लगा दिया था, तो काहू बैठन कहा ना ओई, और राख को सके राम कर रोही, फिर किसी ने उन्हें शरण नहीं दी है। इसलिए भगवान कहते हैं आप तो आ जाओ। क्या भगवान का प्रभाव है? सच्चिदानंदी रूपाय क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि का पालन, संहार, लय प्रलय सब कुछ करने में सक्षम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का समन्वय करने वाले हैं, वो तीन ताप कौन कौन से हैं सब जानते हो। कि देह के देव के भौतिक तापा, 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 राम राज्य का हुए नहीं व्यापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। तीनों तापों का समन्वय करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। लोग बाग कहते हैं, कई आपने भक्तों को देखा होगा कि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। ये चर्चाएं करते ना, कई जगह हमने सुना है भागवत जी में राधा का नाम नहीं है। आप बताओ, सच्ची ईमानदारी से पक्की बात कहना। कनपरा बाबा के पावन परिसर में बैठे हो, सब सुनो इस बात को ध्यान से, सब देखो मेरी ओर। लोग बात कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है, और भागवत जी में यदि राधा जी का नाम नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण क्या ये सब कुछ करने में सक्षम होते क्या? बोलो, भगवान श्री कृष्ण ये सब कर पाते का? कर पाते का? नहीं कर पाते। जब आप छोटे मोटे हम सब लोग घर में बगैर श्रीमती जी के बगैर पूछे काऊ को एक गिलास पानी नहीं दे सका, तो भगवान क्या कर सकते? बोलो, जो तो सारे संसार की शक्ति है, सर्वशक्तिमान श्री राधा जी है। बोलो, ऐसा हो सकता था क्या? भगवान लीला कर सकते थे? नहीं। बिना शक्ति राधा के दरस नहीं देते श्याम, लिया जिसने राधा नाम बने उसके सारे काम। लिया जिसने राधा नाम बने उसके सारे काम। बगैर राधा रानी के कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये समझो, या तो उन्होंने भागवत जी को खोल करके नहीं देखा है, केवल सब लोगों से सुना और सुन करके कहने लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक अक्षर में, एक एक पन्ने में श्री राधा रानी समाई हुई है। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, ये बताओ, जब आपके सामने दूध की बाल्टी आती है तो बोलो, दूध में घी दिखाई देता है क्या? बोलो जल्दी, दिखाई देता ना? और जबकि घी है कहाँ? बोलो, दूध ही में है ना, लेकिन दिखाई नहीं देता। जब हमारी माताएं मैंने मंथन करती हैं, मट्ठा बांधती है, तभी तो घी निकलता है। वैसे ही जब हम अपने श्रद्धा भाव से अपने हृदय में जब मंथन करते हैं और भगवान के चरणों में श्रद्धा भक्ति से नमन करते हैं, माता राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हैं, तब हमें भगवान की कृपा मिलती है। और कृपा क्या है? कृपा